29 दिसंबर तकरीबन 6 बजे के आसपास गांधी मैदान से कुछ दूर छात्रों पर लाठीचार्ज होती है। एक मार्च निकल रही होती है जो सीएम आवास की ओर कूच कर रहे होते हैं, और बीच में लाठीचार्ज होती है। उसके बाद कुछ लोगों पर एफआईआर होती है, कुछ पर कुछ हॉस्पिटलाइज होते हैं बच्चे। और उसके बाद अगले दिन ये कहा जाता है कि सीएमओ की तरफ से समय मिल गया है, चीफ सेक्रेटरी से एक डेलीगेशन मिलने जाएगा। 5-6 लोगों का डेलीगेशन होगा, और हमारे साथ अभी सुभाष और निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, और ये उसी डेलीगेशन में शामिल थे। तो ये आप में से एक एक कर ये बताएं कि उस बंद कमरे में चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, आप कितना उससे संतुष्ट हैं? हम लोग गए तो एक एक करके हमारी जो सारी मांगे थी हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के सामने रखा। हमारी 5 मांगे थी। सबसे पहली मांग की री एग्जाम होना चाहिए, पूरे एग्जाम को रद्द करके फ्रेश एग्जाम कराया जाए। तो हमारी ये पहली मांग थी। दूसरी मांग थी कि जितने अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। तीसरी जो मांग थी कि बीपीएससी के चेयरमैन और मतलब सरकार के अड़ियल रवैये के कारण जो सोनू यादव नाम का एक लड़का ने आत्महत्या कर लिया है, उसको 10 लाख रुपए मुआवजा मिले और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिले। अगली जो हमारी डिमांड थी कि पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, इसमें जो ऑफिसर हैं जिन्होंने ये आदेश दिया उनके ऊपर लीगल एक्शन हो, विभागीय कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। और जो हमारी पांचवी मांग थी कि ये जो पूरी अनियमितता हुई है 17वीं बीपीएससी परीक्षा में, इसकी जांच हो और जो लोग इसमें दोषी हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे ये चीजें फिर से दोहराई ना जाए। इन 5 मांगों को हमने उनके समक्ष रखा। तो उन्होंने कहा कि इसका आधार क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए, चेयरमैन साहब का कहना है कि केवल एक एग्जामिनेशन सेंटर पर अनियमितता हुई है और हमने उसको रद्द कर दिया, हम दोबारा एग्जाम करवा रहे हैं। लेकिन बापू सभागार जो केवल एक एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, वहां 18,000 लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से 12,000 लोग उस सेंटर पर अपीयर हुए। जबकि जो एवरेज है एक सेंटर पर अपीयर होने वाले कैंडिडेट की संख्या वो लगभग 520 के आसपास है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बापू सभागार अकेले 30 से 35 एग्जामिनेशन सेंटर के बराबर है। इसको अगर जिले में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से 3 जिलों के बराबर है। तो अगर ऐसी खबरें आती कि 2 से 3 जिलों में अनियमितता हुई है या 30 से 35 सेंटर्स पर अनियमितता हुई है, तब भी क्या बीपीएससी यही अड़ियल रवैया अपनाता या यही डिसीजन लेता जो अभी लिया है? तो ये गुमराह करने वाली बात है कि केवल एक सेंटर पर ऐसा हुआ है। वो एक सेंटर नहीं है, 30 से 35 सेंटर्स के बराबर है। तो इस बात से वो थोड़ा सा कन्विंस्ड लगे। लेकिन चूंकि हमको भी पता है कि फाइनल डिसीजन उनके हाथ में भी नहीं है, तो वो ब्यूरोक्रेसी का जो अपना एक नपा तुला जवाब होता है कि ठीक है, देख रहे हैं हम लोगों के संज्ञान में भी चीजें हैं, आप लोगों के पास जो कुछ भी सबूत है वो दे दीजिए, हम जांच करवा लेते हैं। हम लोगों ने बोला कि सर जो बाकी जगहों पर जो अनियमितता हुई है उसकी ठीक है, आप जांच करवाइए, लेकिन ये तो एक फैक्ट है ना कि 18,000 लोगों का अलग से एग्जाम हो रहा है। तो क्या यही पर्याप्त नहीं है पूरे एग्जाम को रद्द कर देने के लिए? क्योंकि यहाँ आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी का। तो इसके ऊपर वो चुप हो गए, इसका उनके ऊपर इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो दूसरी डिमांड थी कि जितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं, जैसे रोहित प्रियदर्शी के ऊपर एफआईआर हुआ, उनको जेल भी भेजा गया, अभी बेल पर वो बाहर हैं। और और भी जैसे हम लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, तो इसको वापस लिया जाए। तो उस मीटिंग में होम सेक्रेटरी प्रणय कुमार भी थे। प्रणय कुमार ने कहा कि हम डीजी होम से बात करेंगे इस मुद्दे पर, और बाकी चीजें और आप निखिल सर आपको बताएंगे। निखिल जी, ये बताएं कि उधर से आपकी तो हमने बात सुनी, सुभाष जी ने अपनी बातें रखी, चीफ सेक्रेटरी की ओर से क्या कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? कि चीफ सेक्रेटरी ने कुछ ना हाँ कहा ना कहा। उन्होंने हर मुद्दा पे यही कहा ठीक हम इस पे बात करेंगे। हर पॉइंट को उन्होंने नोट किया और बोला कि जैसे सोनू कुमार वाला मुद्दा था, बोले कि सरकारी राशि जो भी होती है ऐसे केस में दिए जाने का, उस पर हम बात करेंगे और जो भी उनको राशि दी जाने की होती है सरकारी, वो दिया जाएगा। दूसरा मामला था जो एफआईआर वाला, हम लोगों का कोई एफआईआर वाले को बोले हैं कि जो होम डीजी हैं उनसे हम बात करेंगे और इस पे हम चर्चा करेंगे। वो उस पॉइंट को भी उन्होंने लिखा है। सबसे सही सकारात्मक चीज ये रही मीटिंग में कि बहुत एक अच्छे इन्वायरमेंट में बात हुआ और बात से
डिसीजन मतलब अब तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन बड़ा पॉजिटिव होकर वो सुन रहे थे। और लास्ट में उनका एक स्टेटमेंट था, वो बोले सचिव महोदय कि आपके फैक्ट को हमने दे दिया, आपके इमोशन को भी हमने दे दिया, और इस पे हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए कि हम लोग अपना मतलब सोचेंगे, उसके बाद जो भी आपके छात्रों के हित में निर्णय होगा। तो ये जो लाइन था लास्ट में ना कहीं लगा कि निर्णय हम लोग के हित में होगा। और उनकी भी एक गरिमा है, बिना मुख्यमंत्री से पूछे तो कुछ एक्शन ले नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने भी उनको 2 दिन का लगभग टाइम दिया है, 48 घंटे का, कि 1 तारीख तक वो अपना कुछ निर्णय दे दे। अगर उनके हिसाब से हो तो सकारात्मक निर्णय हो जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो 2 तारीख के बाद 1 तारीख के बाद कुछ ऐसा होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। तो इस बात में भी राजी हो गए हैं कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि आप लोगों का डेलीगेशन अगर आगे फर्दर चीजें बढ़ती हैं तो मुख्यमंत्री से हम लोग को बात करवाया जाए। और एक जो सबसे बड़ी मांग है हम लोग का री एग्जाम का। तो री एग्जाम का हम लोग का मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग का बार बार कहना है कि 2 बार पेपर होगा, तो या तो ये पेपर इजी आएगा या तो टफ आएगा। तो 2 अनइक्वल चीज को आप इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी के लिए इनजस्टिस होगा। तो थोड़ा पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद कन्विंस होंगे। अब देखिए, हम लोग 2 दिन टाइम उनको दिए हैं 1 तारीख तक, तो क्या होता है। वो क्या आपकी बातों से सहमत लग रहे थे कि जो आप आरोप लगा रहे थे, जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे थे, कि और भी सेंटर्स का आपने कुछ जिक्र किया? क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे तो कई ऐसे आरोप आ रहे थे कि गांधी एग्जामिनेशन सेंटर से इतर भी कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर ऐसी धांधली की बात उठी है। तो ये सब बातें आपने उनसे हाँ कही, हाँ, वो तो और उन्होंने आपकी बातों पर क्या कहा? मतलब वो क्या मान रहे थे कि ऐसी कोई बात है, या ऐसा लग रहा था कि पहली बार कोई अपनी गुहार लेकर उनके पास गया, या उन्हें कुछ भी नहीं पता इस मामले में? नहीं, उनको एविडेंस नहीं था, हम लोग सारे एविडेंस के साथ गए थे। उनको अनियमितताएं और सेंटर पे हुई है, शायद उनको कंफर्म नहीं पता था, सुने होंगे, लेकिन कंफर्म हम लोग एविडेंस के साथ उनको देते गए। तो बोले कि ठीक है, आपका एविडेंस हम ले लेते हैं, और विद इन 24 आवर हम कोशिश करेंगे कि जांच इसका करवा लें। और बोले कि हम जांच करवा लेते हैं, और जगह अनियमितताएं हुई हैं तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, परीक्षा के बारे में जो डिसीजन लेना होगा हम लोग लेंगे। मेन मुद्दा हम लोग का पेपर लीक नहीं था, मेन मुद्दा री एग्जाम था कि 2 अनइक्वल पेपर को आप इक्वल बनाइएगा तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस के खिलाफ होगा। एक उन्होंने मुद्दा उठाया कि इसके पहले बीपीएससी 3 बार ऐसे परीक्षाएं ली हैं, एक एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ है। तो हमने कहा कि अगर एक बार कोई गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार दोहराई जाए। दूसरी एक और पॉइंट है कि वो जो एक बार और औरंगाबाद में लिया गया था, तो औरंगाबाद में मात्र 520 बच्चे थे और यहाँ पे 18,000 बच्चे हैं, जो कि अगर बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो 20,000 रिजल्ट आएगा। 20,000 का मतलब प्रीलिम्स के रिजल्ट का लगभग 90% लड़के बैठेंगे यहाँ पे। तो अगर इजी पेपर होगा तो यहाँ से ज्यादा लड़के पास हो जाएंगे, अगर टफ होगा तो यहाँ से लड़के पास नहीं कर पाएंगे। तो किसी न किसी सूरत में या तो 13 दिसंबर वाला, नहीं तो 4 जनवरी वाला, दोनों में से एक एग्जाम में जो लड़के बैठ रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस होगा। तो ये मामला पूरा ही इनजस्टिस का है, आर्टिकल 14 का है। तो इस पे तो जवाब नहीं दे पाए। नहीं, तो जो आप लोगों ने 48 घंटे का टाइम दिया है, ये आपने दिया या उन्होंने मांगा है कि हमें 48 घंटे का समय नहीं, वो देगा? बोले कि हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे हम 24 अगर जांच करवाना चाहें तो 24 घंटा में हम जांच करवा सकते हैं। तो हम लोग आए हैं, उसके बाद हम लोग का अपना जो डेलीगेशन है, हम लोग बैठ के उसमें डिसाइड किए कि 1-2 दिन उनको भी टाइम दिया जाए कि वो अपना सोच विचार लें। अगर कुछ एक्शन लेना होगा तो ले सकते हैं, नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और जहां तक बात है धरना प्रदर्शन का, तो आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर निर्णय आ जाता है हम लोग के पक्ष में, तब हम लोग धरना प्रदर्शन अपना खत्म कर देंगे, नहीं तो जैसे आंदोलन चल रहा है वैसे अनवरत चलते रहेगा। मतलब अब जो भी अगला कदम होगा आप लोगों का, वो 48 घंटे के बाद ये तय होगा। हाँ, 48 घंटे बाद 1 तारीख को शाम तक हम वेट करेंगे। उसके बाद 1 तारीख को शाम में हम कुछ अपना नया स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अब क्या करना है। तो मतलब आप लोग इस मुलाकात से सहमत हैं? आप लोगों को मौका मिला अपनी बात कहने का, और किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने आपकी आप बात बात सुनी? करने का मौका मिला, और वो एक बात पे एग्री भी हो गया कि अगर चीफ मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलता है तो हम बात करेंगे, आप लोग की बात वहां तक पहुंचाई जाए। तो हम लोग आश्वस्त हैं कि वो बात करेंगे, और अगला मीटिंग हम लोग उनके साथ रखें। और हम लोग तो चाहते हैं कि कोई मीटिंग ना रखें, हम लोग को सीधे निर्णय दे दें, हम लोग अपने अपने घर चले जाएं। हम लोग को क्या मतलब किसी से मिलने का।
एक चीज ये अगर हम बताइए लोग कि आप लोगों ने क्या ये जानकारी, दोनों लोगों से सवाल है जो भी देना चाहे जवाब, क्या ये जिक्र किया क्योंकि आप जब मेमोरेंडम में एक पॉइंटर लाठीचार्ज से जुड़ा भी था कि हम्म लाठीचार्ज पे भी आप लोग सवाल उठा रहे थे कि उसकी भी जांच होनी हम्म चाहिए, जिन हम्म अधिकारियों ने हम पे लाठी, उससे जुड़ा कुछ बातचीत हुई, इस पे उन्होंने हाँ क्या हाँ, जवाब दिया? ये मुद्दा था कि पिछले 5 दिन में 2 बार लाठीचार्ज हम लोगों पे हुआ है, और बीपीएससी भवन में जो लोग गया था डेलीगेशन मिलने के लिए, वहां भी लाठीचार्ज हुआ था। तो ये मुद्दा हम लोग, ये 5 पॉइंट था, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो निर्दोष विद्यार्थियों पे एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए, और जो उसके एवज में जो पुलिसकर्मी हैं जो बार बार लाठीचार्ज करा रहे हैं, उस पे एक न्यायिक जांच बैठाई जाए। तो उन्होंने बोला है इन दोनों बात पे कि ठीक है, हम इसको देखेंगे। हम मतलब किसी बात को तो ये नहीं बोले कि हम कर देंगे या नहीं करेंगे, हर बात पे उनका यही स्टेटमेंट था, ठीक है हम देखेंगे, ठीक है हम देखेंगे। उन्होंने ये बात बोला भी कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिस्कोमान भवन के सामने घेराव वगैरह, अपना तर्क वो रख रहे थे, लेकिन हम लोग भी अपना तर्क रखे कि बिस्कोमान भवन के पास भले हम लोग बैठे थे, बात ठीक है, लेकिन हम लोग ट्रैफिक जाम नहीं किया था, हमने एक भी हिंसा वाली गतिविधि कोई नहीं की। 13-14 दिन से धरना ग्राउंड पर हम लोग बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, एक भी ऐसा हिंसात्मक घटना किसी भी स्टूडेंट के द्वारा नहीं हुई है। पूरा गांधी मैदान में हम लोग गए, उतना भीड़ के साथ हम लोग बिस्कोमान तक गए, एक भी हिंसात्मक घटना नहीं हुई है। तो अगर पुलिस को तितर बितर करना था, भीड़ भी हटाना था, तो वाटर कैनन के द्वारा हटा सकती थी, लेकिन बर्बरता पूर्वक लाठी चलाना ये कहीं से मतलब सभ्य डेमोक्रेसी में सही नहीं है। तो इस बात को उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया और बोला कि ठीक है, हम इसके बारे में डीजी से बात करेंगे। लेकिन ये एक बात और बताइए कि जैसे जब कल प्रशांत किशोर आपका मूवमेंट लीड कर रहे थे, वो अगुवाई कर रहे थे उसकी पूरे मार्च की, हम्म लेकिन बाद में देर शाम जब लाठीचार्ज हो गया उसके बाद उन पर कई आरोप लगने लगे कि वो प्रोटेस्ट में आपको बीच मझधार में छोड़कर चले गए थे। तो आप कोर कमेटी में थे, आप डेलीगेशन में भी थे, आप आगे रहे, तो आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखता है, आप लोगों का जितने आप छात्र हैं इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या प्रशांत किशोर की गलती की वजह से लाठीचार्ज हुई है? नहीं, प्रशांत जी इसमें को। सर, हाँ हाँ, इसमें बोलिए। मेरा कहना है कि लगभग लगभग 20,000 लोग वहां पर थे, और 20,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जिस प्रकार के रिसोर्सेज की जरूरत होनी चाहिए, जैसे साउंड सिस्टम और बाकी की चीजें, तो वो वहां पर तो थी नहीं। अब प्रशांत किशोर सर जो बात बोले वो बच्चों तक पहुंच नहीं पाया, उनके इर्द गिर्द जो 10-20 लोग बैठे थे वो तो सुन लिए, लेकिन बाकी के लोग नहीं सुन पाए। प्रशांत किशोर सर ने कहा कि आप 5 लोग जाइए मिलने के लिए, और बाकी लोग, मैं जा रहा हूं गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे, बाकी लोग वहां आ जाइए। लेकिन ये बातें लोगों को सुनाई नहीं दी, क्योंकि 20,000 लोगों की भीड़ बहुत बड़ी भीड़ होती है। तो मिसकम्युनिकेशन हुआ, और इसके कारण कुछ लोग वहीं बैठे रह गए और कुछ लोग प्रशांत किशोर जी के साथ गांधी प्रतिमा के नीचे चले गए। तो मेरा कहना है कि ये कहना कि वो बीच में छोड़ करके छात्रों को चले गए, ये निराधार है। लोगों को सच्चाई पता नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि इसका राजनीतिकरण हो गया, राजनेता इसमें उतर गए, छात्रों का आंदोलन ये नहीं रहा। ये प्योर छात्रों का आंदोलन ऑर्गेनिक है। हम जानते हैं कि किसी भी आंदोलन की सफलता इसी में है कि आंदोलन को कितना बड़ा बनाया जाए। तो आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए हमको लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। और वैसे भी हम लोग विद्यार्थी हैं, एस्पेरेंट हैं, तो हम तो कोई प्रोफेशनल प्रोटेस्टर है नहीं, हमें कोई इन चीजों का अनुभव है नहीं। हम लोग एग्जाम की तैयारी के लिए भी किसी न किसी का मार्गदर्शन लेते ही हैं। तो एक लड़ाई हमको और भी लड़नी पड़ रही है, जो हमारे साथ इंजस्टिस होने जा रहा है या हुआ है उसके खिलाफ। ये पेपर लीक नाम की जो बीमारी है, इसको जड़ से खत्म करने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है हमें। और हमें अगर इसमें किसी का मार्गदर्शन लेने की जरूरत पड़ रही है तो इसमें बुराई क्या है? आंदोलन पूरी तरीके से छात्रों का है। और कल जो छात्र संसद बुलाई गई थी, उसमें वहां जो लोग 10-20 हजार लोग जुटे थे, उन्होंने सर्वसम्मति से 5 लोगों का नाम चुना। उसमें मैं भी हूँ, निखिल तिवारी भी हैं। और हुआ कि ये लोग लीड करेंगे आगे प्रोटेस्ट को। कहीं डेलीगेशन मीटिंग के लिए जाएगी तो भी यही लोग जाएंगे। हम लोग प्रशांत किशोर सर के साथ ही, जब जेपी गोलंबर के पास हम लोग बैठे थे, वहां प्रशांत किशोर सर के साथ ही हम सब लोग बैठे हुए थे। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, और आंदोलन का यही कैरेक्टर होता है। आंदोलन में कई चीजें स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं, आप पहले से उसको प्लान नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, जो कुछ हुआ उसको अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब आप लोग मानते हैं कि वो मिसकम्युनिकेशन थी, उसमें किसी एक पे जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है? इंटेंशनल नहीं है, वो इंटेंशनल नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है।
नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने हमें समय अरे एक पॉइंट हम हाँ लोग प्लीज का, जोड़ा, प्लीज जोड़ा। लोग कह रहा है कि राजनीतिकरण हो गया। देखिए हम लोग किसी को बुलाने नहीं गए हैं, और ये ओपन मंच है, यहाँ पे कोई भी हर पार्टी का लगभग यहाँ पे विधायक मंत्री आ चुके हैं। हमने किसी का समर्थन भी नहीं किया है, किसी का विरोध नहीं किया है। हमारा सिर्फ मुद्दा है, हमारे मुद्दा पे जो भी साथ रहेगा हम उसका समर्थन करेंगे। तो राजनीतिकरण का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मुद्दा खत्म होगा, हम कल घर चले जाएंगे, हमको थोड़े कोई चुनाव लड़ना है। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों बाकी ने। के लोग भी आप जुड़ना चाहते थे तो वो क्यों नहीं जुड़े? हम लोग तो हाँ पहले दिन से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आइए हमारी मदद करिए। बाकी के लोग को भी जुड़ना चाहिए था। जो आज प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं ये काम बाकी लोगों को भी करना चाहिए था। अभी भी आ सकते हैं लोग, हमारा मदद कीजिए, हमारा हौसला अफजाई करिए, हमारी रहबरी कीजिए। और जैसा कि निखिल सर ने कहा, आज अभी हमारी मांग मान ली जाए, हम फिर से अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे। हमें इस पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? नहीं नहीं बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी मांगे मुकम्मल हों और चीफ सेक्रेटरी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दें, जिससे आप लोग भी प्रदर्शन स्थल से उठें और अपने अपने घर जाएं, अपनी अपनी लाइब्रेरी जाएं और अपनी अपनी पढ़ाई करें और जल्दी अफसर बनकर आए। तो इसी बात पे हम अपनी बातचीत खत्म करें। निखिल, आप कुछ बोल रहे हैं? 1 तारीख तक शायद टाइम दिया गया है, तो हम जी लोग जी। कोशिश करेंगे कि 1 तारीख को नववर्ष है, नववर्ष के दिन एक कुछ नया बिल्कुल। नोटिफिकेशन आएगा, जिससे हम सबको एक नई संदेश मिलेगी। नहीं बिल्कुल, हम थैंक भी यू। यही चाहते हैं कि नया साल आप सभी का बेहतर हो और सभी का अच्छा हो। तो जो भी अपडेट होगा इस प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ हम लगातार आपको देते रहेंगे। छात्रों की अमृतलाल मीणा जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, उनसे मुलाकात हुई है। अब ये देखना होगा कि 48 घंटे जो छात्र कह रहे हैं, 48 घंटे के बाद परिणाम क्या आता है, उससे ये कितने संतुष्ट होते हैं, या प्रोटेस्ट खत्म होता है, या प्रोटेस्ट किसी और रुख जाता है, किसी और मोड़ की ओर मुड़ जाता है। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम रजत है और हमारे साथ सुभाष थे, निखिल थे। देखते रहिए दीदार टॉप। शुक्रिया।